जय श्री राधे कृष्णा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज वास्तु की क्लास के अंदर हम जोन स्टार्ट करेंगे और जोन्स के माध्यम से जानेंगे कि किस जोन की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या उनकी सिग्निफिकेंस है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जोन होता है आपका नॉर्थ जोन। ठीक है, हेडिंग डालिए आप नॉर्थ। देखिए, हेडिंग डालिए नॉर्थ। एलिमेंट होता है वाटर। कलर ब्लू एंड ब्लैक। ठीक है, अब इसके की पॉइंट्स लिखिए। सबसे पहले अब लिखिए की पॉइंट्स। हेडिंग में लिखिए की पॉइंट्स। मैडम आप ब्रेक हो रहा है बार बार। अब आ रहा है बात सही? यस मैडम, थोड़ा देर के लिए आता है फिर से ब्रेक है। आज थोड़ा सा नेटवर्क में डाउन लग रहा है मुझे कि नेटवर्क स्लो हो रहा है। और यहाँ पे की पॉइंट्स में लिखिए वाटर का। लिखिए सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज। कि जितनी भी हमारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं वो कहाँ से आती हैं? नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन से। हमारी लाइफ के अंदर जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी वो सब इसी डायरेक्शन से आएंगी। मैम वॉइस बहुत कट हो रही है आपकी। समझ में नहीं आ रहा क्या बोले। लिखिए नॉर्थ का की पॉइंट लिखिए अपॉर्चुनिटी। नॉर्थ आपको पैसे का साधन देता है। नॉर्थ आपको पैसे का साधन देता है। साधन मतलब होता है अपॉर्चुनिटी देना। लिख लिया। यहाँ यहाँ की जो देवता है वो है कुबेर जी। लिखो देवता कुबेर जी। सबसे पहले लिखिए अपॉर्चुनिटी कि आपकी लाइफ के अंदर जितने भी साधन होंगे, जितने भी जैसे जॉब का आना, काम का चलना, कोई भी नई चीज का जो आ रही है वो नॉर्थ की डायरेक्शन से आएगी। और क्या देता है? डायरेक्शंस। आपको रास्ता दिखाता है नॉर्थ। मैम आवाज ही नहीं आ रही आपकी। मैम हाँ जी। बहुत ज्यादा नेटवर्क, कुछ आवाज ही नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक मिनट, बस एक मिनट। आपकी साइड से नेटवर्क बहुत हैंग हो रहा है। अब आ रही है मेरी आवाज?
हेलो मैम, आप फ्रीज हो गए हो। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है अभी। लिखिए, सबसे पहले की पॉइंट्स बता रही हूँ कि हम नॉर्थ डायरेक्शन से क्या क्या देखते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, डायरेक्शंस, कि आपकी नॉर्थ आपको रास्ता दिखाता है कि क्या कहाँ जाना है, किस प्रकार एक रास्ता दिखाता है नॉर्थ। आपकी लाइफ के अंदर पैसे आने के, जॉब आने के जितने भी साधन है वो नॉर्थ डायरेक्शन से बनते हैं। मैम हॉरोस्कोप में भी जहाँ पे नॉर्थ का तो मतलब ही है ना। हाँ जी, और यहाँ की जो तो हम प्लेनेट, लोग को बताएगा जहाँ पे भी होगा कि कहाँ से डायरेक्शन से अपॉर्चुनिटी आएगी। हाँ जी, तो अगर यहाँ के प्लेनेट देखोगे तो यहाँ के नॉर्थ के प्लेनेट मरकरी हैं, ठीक है। ये और आता है आपका प्रोस्पेरिटी। लिख लिया पॉइंट? अब इसको समझने की कोशिश करो। अपॉर्चुनिटीज क्या होती है हमारी लाइफ के अंदर? जैसे मान लीजिए आपसे कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि मेरे दुकान पर ग्राहक नहीं आते, या मेरी जॉब नहीं लगती, मेरी लाइफ के अंदर ग्रोथ नहीं हो रही है, तो दैट्स मीन कहीं ना कहीं उसका नॉर्थ अनबैलेंस है। आप मुझे सुन पा रहे हो? यस मैम। यस मैम अभी ठीक। हाँ यस मैम। ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, तो मीन्स नॉर्थ अनबैलेंस है। कि और प्रमोशन मीन्स लाइफ के अंदर नॉर्थ का जो एलिमेंट है वो है वाटर, ठीक है। तो वाटर एलिमेंट बताता है लाइफ के अंदर कंटिन्यूटी को, जो हमेशा चल रहा है। तो पानी हमेशा बहता रहता है। तो उसी प्रकार नॉर्थ डायरेक्शन से आपके लाइफ के अंदर जो मनी का फ्लो होता है वो हमेशा बना रहता है। अगर आपका मनी का फ्लो रुक गया है, काम नहीं चल रहा है, तो दैट मीन्स आपका नॉर्थ अनबैलेंस है। एग्जाम्पल लिख लो कि अगर मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं और आपके पास कस्टमर नहीं आते, या आकर वापस चले जाते हैं, प्रमोशन नहीं मिल रहा, या प्रमोशन कैंसिल हो गया, सोचा कुछ और हुआ कुछ। मतलब आपने सोचा कि मैं ये कार्य स्टार्ट करूंगा, बट आपने कार्य स्टार्ट किया कुछ और करना। आपके टेंडर्स पास नहीं होते, आपके, अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपके टेंडर्स पास नहीं होते, तो मीन्स आपका भी नॉर्थ अनबैलेंस है। दूसरा यहाँ पे एक एग्जांपल्स दो। अगर आप अपने प्रोडक्ट को नहीं सेल कर पा रहे हैं, प्रोडक्ट को नहीं बेच पा रहे हैं, मीन्स आपने कोई प्रोडक्ट जनरेट किया और उसको आप मनी में ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी आपका नॉर्थ अनबैलेंस है। मीन्स आपकी सेल नहीं हो रही।
मैम इसीलिए यहाँ पे फाउंटेन लगाते हैं नॉर्थ में। हाँ जी, वो भी रेमेडीज के पार्ट पे आएंगे ना, मैं आपको बताऊंगी फिर। तो पहले नॉर्थ को आप समझ लो अच्छे से कि नॉर्थ क्या होता है, कि चीजों का लगातार बढ़ना, बहना। बहना मतलब कि हमेशा लाइफ के अंदर मूवमेंट बने रहना, वो होता है नॉर्थ। अगर नॉर्थ में इसके एंटी एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, एंटी एलिमेंट्स कौन से होते हैं? एक तो होता है फायर, जिसको ये डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। अर्थ, अर्थ जो इन वाटर को डिस्ट्रॉय कर देती है। दूसरा, एंड इसका चाइल्ड, बच्चा, मींस एयर एलिमेंट। अगर एयर एलिमेंट आ जाता है, इन तीनों एलिमेंटों के आने की वजह से ये एलिमेंट क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो जिस वजह से ये अपना रिजल्ट प्रॉपर नहीं दे पाता। अगर नॉर्थ के अंदर, देखो ये पैसे की जगह है, अपॉर्चुनिटीज की जगह है। अगर यहाँ पे मान लीजिए फायर एलिमेंट क्या होता है, आपका किचन, ठीक है, आपका कोई भी फायर ऑब्जेक्ट, और फायर एलिमेंट होता है आपका रेड कलर, ठीक है। तो अगर वो इस डायरेक्शन में आएगा तो नॉर्थ को क्या कर देगा, वो बिल्कुल खत्म कर देगा, ठीक है, नॉर्थ अपनी वैल्यू खो देगा। इसी प्रकार अगर अर्थ एलिमेंट नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा, नॉर्थ एलिमेंट दब जाएगा, ठीक है। अगर टॉयलेट आ गया, सीवर आ गया, टॉयलेट, सीवर, डस्टबिन, तो नॉर्थ एलिमेंट पूरी तरीके से खत्म, नॉर्थ डायरेक्शन। क्योंकि टॉयलेट का काम है वेस्टेज को खत्म करना। मतलब हम टॉयलेट का क्या काम होता है, हम जितनी भी, मतलब डिस्पोज करना, डिस्पोज करते हैं ना टॉयलेट के माध्यम से। अगर आपका टॉयलेट आ गया, डस्टबिन आ गया, यहाँ पे सीवर आ गया, या किसी भी प्रकार का कोई गंद आ गया इस प्रकार से, तो वो आपकी अपॉर्चुनिटीज को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, डिस्पोज कर देगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हम अर्थ एलिमेंट दिया, कलर बताया, अर्थ यूज करेंगे। मैम मुझे मैम आवाज एल्मीरा भी तो हो सकता है और वाले में। अभी आने दो, रुक जाओ, पहले तीन मुझे चार कराने हैं, चार कर लो फिर इस पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। पहले चार समझ लो अच्छे से, अपने माइंड में रख लो, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं लिख लो। अभी चार करवाऊंगी आज, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे। अब लिखो, नेक्स्ट लिखो, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट। ये होता है आपका हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जोन। वो एलिमेंट है इसका वाटर, किसका होता है? वाटर एलिमेंट इसका, इससे हम देखते हैं हेल्थ एंड ओके। इम्यूनिटी। जितने भी हेल्थ के इश्यूज आते हैं वो इसी जोन से आते हैं। यहाँ के जो देवता है वो क्या है, धनवंतरी जी। यहाँ के जो डाइटीज हैं, धनवंतरी जी। अब एनएनई से हम देखते क्या है, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या होता है, ये जो ये जोन है हेल्थ एंड इम्यूनिटी। आप हम जानते हैं जो धनवंतरी जी हैं वो वैद्यों के वैद है, ठीक है। तो अगर आप
आपको हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इस प्रकार के हेल्थ इशू हैं कि जो खत्म ही नहीं होकर दे रहे हैं, ठीक है। कोई लंबी बीमारी, कोई ऐसी बीमारी जो पुश्तों से चली आ रही है, ठीक है। तो वो सब हम इसी जोन से देखते हैं। अगर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपका टॉयलेट आएगा तो 100% उस घर के अंदर बड़े बड़े रोग जैसे कैंसर जैसे रोग, मतलब ऐसी बीमारी जो लाइलाज है, वो आपको देखने को मिलेंगी। और जो व्यक्ति ये कहता है कि हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा खर्चा दवाइयों पे खर्चा हो रहा है, तो सबसे पहले चेक करो उसका नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब इसकी रेमेडी भी यही है कि अगर मान लीजिए आप बहुत ज्यादा सफर कर रहे हो, हेल्थ इशू सफर कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर व्हाइट कलर के फोल्डर में अपने मेडिकल के वो रख दीजिए पेपर, ठीक है। डॉक्टर्स के पेपर रख सकते हैं आप। और व्हाइट कलर के बॉक्स में, अब देखो व्हाइट कलर मैंने इसलिए कहा क्योंकि व्हाइट कलर इज द पेरेंट्स कलर ऑफ द वाटर एलिमेंट, ठीक है। तो व्हाइट कलर के बॉक्स के अंदर आप यहाँ पर अपनी दवाइयां रख दीजिए। तो वो दवाइयां आपको वो हीलिंग होगी, अपने आप हील होनी शुरू हो जाएंगी। और जहां आप 4 गोलियां खाते हो वहां आप 2 गोलियां में ठीक हो जाओगे। इसका ध्यान रखिएगा कि आपको रखनी है व्हाइट कलर का बॉक्स, नॉट एनी रेड और येलो। पे कलर तो ब्लू आ रहा था, हाँ, तो इसका कलर ब्लू है ना। तो फिर वाइट रखवा रहे हो आप। मैं आपको एक रेमेडी बता रही हूँ क्योंकि मैंने आपको कहा था कि वाटर एलिमेंट को सपोर्ट करता है आपका स्पेस एलिमेंट, ठीक है। तो इन स्पेस एलिमेंट कलर इज वाइट। तो मैं यहाँ पर स्पेस एलिमेंट की मदद से इस एलिमेंट को इनहेंस कर इसकी हीलिंग पावर को एब्जॉर्ब कर रही हूँ मेडिसिन के अंदर। आप ब्लू में भी रख सकते हैं। यू क्योंकि नॉर्थ आपको देखता है एक अच्छा हेल्थी सिस्टम, आपको हेल्थी बॉडी, हेल्थी माइंड, ठीक है। अगर देखो नॉर्थ ने आपको क्या दिया है, नॉर्थ ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, ठीक है। लाइफ के अंदर का एक फ्लो दिया है। और नॉर्थ ईस्ट आपको क्या दे रहा है, एक हेल्थी माइंड दे रहा है, हेल्थी बॉडी दे रहा है। तो जिस अगर इस यहाँ पर कोई ब्लॉकेज होगा, अगर मान लीजिए आपकी बॉडी में कोई ब्लॉकेज है या आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कोई ब्लॉकेज है, या आप देखो माइंड का मतलब आप यहाँ पे ये समझिए आपके थॉट्स, आपका थॉट प्रोसेस, इसको आप काफी सारे तरीके से ले जा सकते हो। अगर जैसे मान लीजिए किसी का कोई थॉट प्रोसेस में कोई रुका हुआ है, नहीं समझ में आ रहा, क्या वो कोई नया नया आइडिया जनरेट कर पाएगा, कोई नई इनोवेशन कर पाएगा? नो। यस और नो? नो। तो एनएन ही आपको ये देता है कि आपके अगर एनएन ही आपको आपका बैलेंस होगा तो आप आगे वाले जोन में जाकर नए आइडिया को क्रिएट कर पाओगे, आपकी लाइफ का विजन आपको क्लियर होगा। यहाँ पर टॉयलेट, इन्वर्टर, जनरेटर, रेड कलर, जंक आइटम्स नहीं होनी चाहिए, एंटी एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। मैं रिपीट कीजिए। लिख लीजिए। देखो जितने भी एंटी एलिमेंट्स हैं वो ही लिखने हैं हमने, जो यहाँ नहीं होने चाहिए। या आप मुझे लिख के भेजो, बताओ क्या क्या नहीं होना चाहिए। नोट एनएनई के अंदर सबसे पहले टॉयलेट नहीं होना चाहिए, टॉयलेट वाले एलिमेंट होना मैडम। टॉयलेट, किचन, बात
ठीक है, और रेड कलर इन्वर्टर, जनरेटर। मैम एसी की जो एक्सटर्नल यूनिट होती है वो चल सकती है या वो भी चल सकती किस चीज की? है? एसी की एक्सटर्नल यूनिट नहीं होती, स्प्लिट एसी की एक्सटर्नल यूनिट होती देखो, अगर आपको वो एसी का, तो हम कह सकते हैं कि अगर एसी यहाँ पे चल रहा है तो वो कूलिंग कर रहा है, ठीक है, है जी। तो वो भी फ्रीज कर रहा है यहाँ पर, तो काफी बार वो इशू दे देता है, कफ जैसे इशू। ओके, और जो उसकी एक्सटर्नल यूनिट को क्या कंसिडर करेंगे? कौन बोल रहे हैं? पीछे तो नहीं होती है स्प्लिट एसी की जो बाहर लगती है हाँ, तो उसको? तो दोनों को सेम चीज कंसीडर करेंगे हम यहाँ पे। मैडम बाथरूम है तो क्या होगा मैडम? वो भी? अभी बता रही हूँ, बाथरूम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर टॉयलेट है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। बाथरूम है, नहाने का स्थान है, पानी का स्थान है, तो वेरी गुड। अगर आपने यहाँ पर पानी भर के रखा हुआ है तो दैट्स अ वेरी नाइस, ठीक है, बट यहाँ पे गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे गंदगी होगी तो हेल्थ इश्यूज आएंगे ही आएंगे। मैम तो गीजर भी नहीं होगा फिर यहाँ अगर जी, नॉर्थ ईस्ट गीजर? जी नहीं, गीजर भी नहीं होगा। आप लिखिए, सारे पॉइंट्स लिखिए आप, कि आपको एलिमेंट मैंने बताया ना, अब यहाँ के इसके अपोजिट एलिमेंट्स देखो। गीजर क्या है? गीजर है फायर एलिमेंट, गीजर फायर है ना। तो आप इन एलिमेंट को देखो कि अगर ये ऑब्जेक्ट कौन से एलिमेंट को गवर्न करता है। मैडम वॉशिंग मशीन क्या होता है? वॉशिंग मशीन का चन्नी में क्या काम होता है बताओ? वॉशिंग मशीन चन्नी में टर्निंग। वाटर है ना, वॉशिंग। वॉश आप क्या कर रहे हो? कपड़े धो रहे हो, ठीक है, मतलब किसी अपनी गंदगी को डिस्पोज कर रहे हो, तो वो भी यहाँ पर आपको हेल्थ इशू देगी। अच्छे डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे अगर यहाँ पर आपका बार बार डॉक्टर्स के चक्कर लगते रहेंगे आपके। ठीक है, मैं ये सारी चीजें धीरे धीरे बताऊंगी, पहले जोन समझ लो एक बार, आपको जोन समझ में आ जाएगा, बाकी की चीजें क्लियर होती चली जाएंगी धीरे धीरे। आप यहाँ पर अपना, अगर कोई डॉक्टर्स है तो यहाँ पर अपना सिटिंग का एरिया बना सकते हैं। जो बच्चे डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये जगह अति उत्तम है। और यहाँ पे कंसीडर करेंगे हम कि अगर जो उनको आइस की प्रॉब्लम्स है, या कोई जो आइस के डॉक्टर्स हैं, आंखों के, उनके लिए भी ये जगह सिटिंग एरिया या मेडिसिन रिप्लेस एरिया बहुत अच्छा है। अब लिखिए नॉर्थ। मैम नॉर्थ। नॉर्थ हो ईस्ट। गया। इसके जो डाइटीज हैं वो शिव जी है, शिव परिवार। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट आपको देता है आपकी लाइफ में क्लैरिटी ऑफ द विजन। जैसे कि भी कहा कि नॉर्थ ही, अभी हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट आपको क्या दे रहा है? एक अच्छी हेल्थ दे रहा है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट आपको दे रहा है क्लैरिटी ऑफ विजन, कि आपका विजन क्लियर है, कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप दूर की सोच पाते हैं। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट क्लियर होता है तो आप दूर तक की सोच पाते हैं। आपको नए नए आइडियाज आते हैं, न्यू आइडियाज, न्यू इनोवेटिव आइडियाज, कुछ नए करने के आइडियाज आपको इसी जोन से आते हैं हमेशा। विजन ऑफ द लाइफ इज क्लियर।
जिनको अपनी लाइफ का विजन नहीं पता, उनका नॉर्थ ईस्ट अनबैलेंस है। नॉर्थ ईस्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड को गवर्न करता है कि हम क्या सोचते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो मेडिटेशन के लिए सबसे अच्छी जगह है। मॉर्निंग के समय जब सूर्य उदय हो रहा हो, आप यहाँ बैठकर मेडिटेशन करें। अब यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में अगर किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव एलिमेंट आएगा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर आपका मान लीजिए कोई नेगेटिव एलिमेंट आ गया, रेड एलिमेंट आ गया, फायर आ गया, या ये कटा हुआ है, ठीक है, या ये छोटा है, या ये बड़ा है, या यहाँ पर टॉयलेट्स है, किचन है, तो ये सारी चीजें कम हो जाएंगी, ये अनबैलेंस हो जाएगा, मीन्स ये अपना रिजल्ट नहीं दे पाएगा। अब देखो, अगर मान लीजिए कई व्यक्ति ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता मुझे लाइफ में क्या करना है, बहुत सारे बिजनेस बदलते हैं, बहुत सारे काम बदलते हैं, क्यों? उनको अपनी लाइफ का गोल ही नहीं पता उन्हें क्या करना है। ठीक है, जो वो ऐसा कर रहे हैं तो उससे आप समझो कि उनका नॉर्थ ईस्ट अनबैलेंस है। मैम आपने ये बताया था नॉर्थ ईस्ट बड़ा हुआ अच्छा होता है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ अच्छा होता है, बट अगर वहां पे आपने कूड़ा कचरा आ रहा है, टॉयलेट आ रहा है, तो वो आपको नुकसान भी तो देगा। अगर बढ़ा हुआ है तो क्लैरिटी ऑफ माइंड आपका रहेगा, जो आपकी जो विजन है वो दूर तक का होगा, बट आपका ऑटोमेटिकली कुछ ज्यादा ही विजन हो जाएगा, आप ज्यादा थिंकिंग करेंगे, ज्यादा सोचेंगे। अभी हमने तीन जोन करे, ये तीनों जोन कौन से एलिमेंट को कंसीडर करते हैं? वाटर एलिमेंट को। ठीक है, तीनों के कलर हैं ब्लू एंड ब्लैक। हम यहाँ पर ब्लैक कलर नहीं कंसीडर करेंगे, हम ओनली ब्लू कलर को गवर्न करेंगे। ठीक है, और मेटल्स आपको पता है कौन सा मेटल है इसका? बताओ जल्दी से मुझे। एल्युमिनियम। एल्यूमिनियम, वेरी गुड। अब आज पहले वाटर एलिमेंट को ही समझो। वाटर एलिमेंट्स ने आपको क्या दिया? वाटर एलिमेंट की शेप्स क्या थी? वेवी शेप थी। ठीक है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है ना? तो ये क्या बता रहा है, इसको बताओ। ये बता रहा है कि पानी हमेशा जैसे ऐसे चलता रहता है ना, है? तो इसी प्रकार हमारी लाइफ के अंदर जब जब ये वाला फ्लो बना रहता है तो चीजें सही रहती है। अगर मान लीजिए ये फ्लो यहाँ पे रुक गया तो क्या होगा? आगे ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार इसको आप यहाँ से समझो नॉर्थ को, कि अगर वाटर एलिमेंट आपका बैलेंस है तो आपकी लाइफ के अंदर क्या होगा? सबसे पहले तो आपकी बॉडी हेल्थी होगी। ठीक है, जब आपकी बॉडी हेल्थी होगी तो आपका जो विजन होगा और दूर तक के सोचने की जो शक्ति होगी वो अच्छी होगी, क्योंकि एक अच्छी बॉडी से आप एक आपका विजन क्लियर होता है, आप दूर तक की सोच पाते हो, आपको पता होता है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, अब और इसके साथ साथ सोर्स ऑफ द, आपको पास सोर्स भी तो चाहिए ना। नॉर्थ आपको अपॉर्चुनिटी के साथ सोर्स भी तो दे रहा है ना। अपॉर्चुनिटी को अगर आप सिग्निफाई करोगे तो नॉर्थ क्या दे रहा है? सोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि आपको किसी भी कार्य को करने के लिए कुछ सोर्स चाहिए ना। तो अपॉर्चुनिटी एंड दैट सोर्स विल कम फ्रॉम द नॉर्थ।
ठीक है। अब आप इन तीनों को एक साथ जोड़ दो, नॉर्थ को जोड़ दो, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट को जोड़ दो, एंड नॉर्थ ईस्ट को जोड़ दो। तो नॉर्थ ने आपको क्या दिया? सोर्स दिए, अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज दी। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ने आपको क्या दिया? हेल्दी बॉडी, हेल्दी बॉडी दी। और क्या दिया साथ में? बॉडी के साथ और चीजें, कुछ और चीजों के साथ जोड़ के बताओ। इम्यूनिटी, हेल्दी बॉडी, सो थॉट, क्लैरिटी। थॉट प्रोसेस। नॉर्थ ईस्ट ने प्रोसेस और आपका सबकॉन्शियस माइंड। हेल्दी दूर तक सोचेगी, मतलब पूरा कॉम्बिनेशन बना के। एंड नॉर्थ ईस्ट क्लैरिटी ऑफ विजन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप लोगों को 5 मिनट का टाइम देती हूँ, अपनी कॉपी खोलो, जल्दी से दो दो पॉइंट्स, पांच पांच, तीन तीन पॉइंट लिखो, तीनों पॉइंट के, और डिफरेंट होने चाहिए बिल्कुल। जो मैंने बताया उससे अलग देखो, अपनी अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से, और ग्रुप के अंदर भेजो फटाफट लिखकर। आप अभी करो। मैम और क्या लिखेंगे? नहीं, बहुत कुछ है इसके अंदर, आप देखो, बहुत कुछ है, फिर जब भी तो आप सीखोगे, वरना मैं 2 लाइनें बता दूंगी तो आप सिर्फ 2 लाइनों पे अटक जाओगे। मुझे आपका माइंड ब्रॉड करना है। कॉपी खोलिए, अपनी कॉपी में लिखो, और फोटो खींचकर ग्रुप के अंदर भेजो, यह मेरे को भी बता। बोल के बता दूं मैडम? मैम मनी कब मिलेगा? बोल के बता। नहीं, पहले आप लिखो 2 पॉइंट, मैंने आपको 2 मिनट का समय दिया है ना लिखने के लिए, लिखो अभी आप। राइटिंग अच्छी नहीं ना मैडम। कोई बात नहीं, आप मुझे बोल के बताना, बट मैं आप ही के लिए लिखवा रही हूँ, पता है, मैं चाहूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सुना दूंगी, बट आपको रट्टू तोता नहीं बनाना ना मेरे को। ओके। मैं चाहूँ तो मैं एक क्लास में 16 जोन्स खत्म कर दूं, मैं क्यों 3-4 जोन लेके बैठूं आप लोगों के साथ। माइंड खोलो अपना फटाफट। चैट में डाल दी। हाँ, ग्रुप के अंदर भेजो, चैट पे डिलीट हो जाएगी। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? बताइए निशा जी। अभी तो खाली
अभी तो खाली नॉर्थ का ही लिखा है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का नहीं लिखा है, मैम नॉर्थ एक ईस्ट एंड मैम एक नेम सेम दे देगा और नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप दे देगा, क्योंकि हमारा जब माइंड स्ट्रॉन्ग हेल्दी होता है तो हमारा कनेक्शन, दूसरों के साथ कनेक्शन अच्छा हो जाता है। अभी हम ना और कनेक्शन पर नहीं आए, कनेक्शन अभी आगे आएगा। कनेक्शन मैंने किससे आता, कब बनते हैं कनेक्शन? मैम मैम मैं खाली नॉर्थ का बोलूं क्या? हाँ, नोट्स का बताओ कि ये कनेक्शन नहीं आएगा यहाँ पर। कनेक्शन बनते हैं आपकी नॉलेज मैंने से, कनेक्शन है। एयर एनमिंग पर। अच्छा, तो मैम अभी फ्लो नॉर्थ ऑफ में मैंने मनी आ जाएगा। हाँ, फ्लो ऑफ मनी रहेगा, कैश फ्लो आ जाएगा। कैश फ्लो नॉर्थ नहीं में मैंने बनता। कैश फ्लो नहीं आएगा नोट से, नोट से कभी कैश नहीं आएगा। नोट से आपके पास इंटरव्यू का लेटर आएगा, अपॉर्चुनिटी आएगी। कैश आपका साउथ ईस्ट से आएगा, ठीक है? अभी नॉर्थ में मैंने जो लिखा है वो बोल रही हूँ। हाँ बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी नो अर्दन फ्लावर पॉट, क्योंकि वो अर्थ एलिमेंट में जाते हैं। देयर आफ्टर वाटर फॉल काइंड ऑफ मीन्स कहाँ पे वो रख सकते हैं, फ्लोइंग जहाँ पे भी वाटर रहता है काइंड ऑफ। फिर बाद में वहाँ पे वाटर प्लांट प्लांट वहां पर नहीं हुआ, क्योंकि वो एलिमेंट के मैच हो जाते हैं। ये अ, हम है क्या? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। आप ग्रुप में डालो फोटो खींच कर जल्दी से, या मुझे भेजो फिर। मैम 12 बजे मैम के लेकिन थोड़ा मीटिंग फ्लावर चल पॉट हाँ मैम बेटा, पहले 10 12 मिनट है भैया, मेरी मीटिंग चल रही है। प्रॉब्लम ये है। मैम हाँ जी। मैम ये बोल रहे वाटर वाले प्लांट्स रखने हैं, तो प्लांट्स रखने से तो फिर आप तो एक लेक्चर में बताए थे ना कि ड्राइनेस आ गई थी किसी लेडी को स्किन की, क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब कर ले रहा था प्लांट। मेरे को आई थी, वो पानी नहीं हाँ डालते हाँ थे उसमें, इसलिए आ गई थी। पानी डालते हाँ रहना है जी उसमें। हाँ जी। वो हर चीज का एक सिचुएशन होती है, ठीक है? एक प्रोसेस होता है। वो अभी आप आगे जाओगे। आप सिर्फ देखो, आप भागने की कोशिश मत करो, ठीक है? आप मैम भागोगे ना, सिर्फ एक मिनट, अगर आप भागोगे ना तो आप नहीं सीख पाओगे। और मैं आपको जितना, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ, आप सिर्फ इस पॉइंट को पकड़कर उन बातों को पकड़ने की कोशिश करो। जैसे मैंने कहा, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी आपको किस किस रूप में रिसीव होती है, मुझे बताओ। अगर एक व्यक्ति जॉब करता है तो उसको अपॉर्चुनिटी कैसे रिसीव होगी, खुशबू जी बताइए। उसको इंटरव्यू कॉल आएगा, जॉब ऑफर लेटर आएगा, उसके बाद उसको कुछ अगर वो चाह रहा है और वो नहीं भी मिल पा रहा है तो वहां पे उसको वो चीज के लिए, और आप बोल सकते हैं इंक्रीमेंट, प्रमोशंस। ठीक है, तो ये सब चीजें कहाँ से आ रही हैं? अगर मान लीजिए ये इन चीजों में इंटरव्यू लेटर नहीं आ रहा, जॉब्स का इशू आ रहा है, तो क्या, कहाँ पर इशू है? नॉर्थ में आपके। अब ये मुझे दोबारा बताने की जरूरत पड़ेगी इस पॉइंट को कभी जीवन में आपको? नहीं ना? आप सिर्फ इस पॉइंट से ही आप समझ गए कि ये सारी चीजें कहाँ से कंसीडर करते हैं, हम नोट से कंसीडर करते हैं। अंडरस्टैंड? मैम ग्रुप ग्रुप में कोई मनीषा जी हैं, वो लिख रही है मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, प्लीज ऐड। मुझे को मैसेज करें। चैट पे मुझे हम क्या? मनीषा जी, मुझे क्या कहते हैं, पर्सनली मैसेज कर कीजिएगा आप एक बार, ठीक है? आई विल एड। अब नेक्स्ट पॉइंट आप बताइए, एन एन पर्सनल ई, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। कौन बताएंगे, किसने लिखा है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के बारे में? हेल्थ एंड इम्यूनिटी। मैम अच्छे विचार आएंगे वहां पे। बैलेंस अगर आपकी बिटवीन सोच अच्छी है तो आपकी बॉडी भी अच्छी होगी वहां पे। वेरी गुड। सो देखो, ये पॉइंट है सबसे अलग। आई लाइक दिस, कि आपका, आपकी सोच अच्छी है तो आपकी बॉडी भी अच्छी है, ठीक है? ये एनएनई ने दिया कि आप क्या रिसीव कर रहे हो, आप दुनिया से क्या रिसीव कर रहे हो। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हेल्थ एंड इम्यूनिटी के ऊपर कौन बताएंगे? विपन आप बताओ। एनर्जेटिक रहोगे मैम, हर काम में आगे रहोगे।
हमसे, चाहे वो ना हो, मतलब मेंटल वर्क हो या फिजिकल वर्क हो, और अच्छे से कर पाओगे। बहुत बढ़िया। ठीक है। और वैशाली जी आप बताइए। मैम नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट अगर प्रॉपरली हम उसे बैलेंस करके रखते हैं, तो जैसे हमने नॉर्थ से अपॉर्चुनिटीज और सक्सेस को क्लैरिटी मिल रही है, उससे हम आगे की स्टेप कर पाएंगे। जैसे कि हम क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, क्लैरिटी ऑफ द माइंड, ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को जो हम ट्रेंड करते हैं फॉर द गोल सेटिंग एंड ऑल दैट। अगर फर्स्ट जोन क्लैरिटी से बनना, तो है, अपॉर्चुनिटी है, तो एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे उससे, कि हम उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो अप करेंगे। इसी तरीके से थॉट्स अगर क्लियर है, मीन्स माइंड क्लियर है, एंड योर हेल्थ इज ऑल्सो वेरी क्लियर, तभी हम अच्छा सोच पाएंगे। तो यहाँ हम सबकॉन्शियस माइंड को, जो हम कहते हैं कि हमेशा उसको पॉजिटिव अफर्मेशंस देनी है, एक हेल्दी माइंड रखना है। तो ये हम नॉर्थ क्लियर करने के बाद नॉर्थ नॉर्थ इस पे ये सेकेंड स्टेप रहेगा हमारा। और यहाँ से हमारी हेल्थ, मतलब जैसे आपने कहा मेडिसिन वगैरह, रिपोर्ट्स वगैरह, ऑटोमेटिकली भगवान है, हम उसको कहते हैं कि वो एक बूंद है, अमृत है उनके कलश में। तो हम वहां पे उन्हें वर्शिप करेंगे, तो हमें एवरीडे एक अफम वाटर, पानी हम वहां पे रख के पी सकते हैं। इस हमारी हेल्थ इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी। वाओ ग्रेट, बहुत अच्छी। तो आप यहाँ पर देखो, जैसे कहा कि हम यहाँ पर पानी रखकर पी सकते हैं, ठीक है। आप अपना, ये सबके लिए भी है कि आप अब यहाँ पर अपना एक पानी का बोतल रखो। आप, अगर आप इस जोन में, आपको बता देती हूँ, जिसका इस जोन के अंदर अगर आपके घर के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में कोई वाटर फ्लो है, कोई तालाब है, कोई पानी का साधन है, तो कभी पैसे की कमी नहीं होगी आपके घर में। वो लोग रिच होते हैं जिनके एनएनई में पानी के सोर्स होते हैं। आप बड़े बड़े होटल्स में जाओगे तो आप चेक देखोगे, उनके नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली स्विमिंग पूल्स बने होते हैं, या कोई व्यू ऑफ द वाटर्स का होता है। तो कि हाँ, यहाँ क्योंकि वो वाटर एलिमेंट भी रिप्रेजेंट करता है, तो सारी चीजें हम इसे जो सकते वो पे रख सकते। झरना रख सकते हैं वाटरफॉल हाउस के अंदर। या वाटरफॉल, बट वो फिर मैम है ना, कभी कभी फ्रेम वो बंद मैम, पड़ती है। मैम, पिक्चर रख सकते हैं, बट जैसे वाटरफॉल का आपने बोला भी, स्विमिंग पूल का पानी तो कहीं ना कहीं वो निकलेगा, फाउंटेन हो सकता है, वो फाउंटेन भी। फ्लो चलता रहेगा। वो बट अगर रीजन भी स्विमिंग होता पूल है, होगा तो उसमें तो फिर वो पानी खत्म करते हैं ना। बट फाउंटेन नहीं भी वापस रखे से मैडम, तो पानी वापस का कलश भर के रख सकते हैं वहां पे। मैंने रिफिल भी। आपको स्विमिंग पूल इज द व्यू ऑफ द होटल्स एंड इंडस्ट्रीज के लिए कहा, ठीक है। इनसाइड। ओके, ओके। ठीक है, जब हम कंस्ट्रक्शन मोड पे होते हैं। अगर आप जी। अपने होम में हो तो आप, मैं आपको एक वाटर का सिंगरी है मेरे पास, ठीक है, मैंने आपको शेयर कर दूंगी। आप वो वर्कआउट, वो सिंगरी आप अपने एनएनई में लगा सकते हैं, जिसमें आप पानी बह रहा है कंटिन्यूटी में, कोई झरने से पानी बह रहा है। जी। अगर आपकी लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, पैसे नहीं आ रहे हैं, ठीक है, फ्लो नहीं है, या पैसों को लेकर कोई इशू है, तो आप वो सीनरी आप अपने घर की नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप लगाइए उस, ठीक है, बट बैलेंस करने के बाद। जी। आज हमने 3 जोन करे हैं, नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। आज हमने वाटर एलिमेंट कंसीडर करा है, कल की क्लास के अंदर हम एयर एलिमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैम आज आप, हाँ जी, चार जोन लिखवाए थे ने। फिर आप ही बोलोगे मैडम क्लास लंबी हो गई। नहीं नहीं मैम, मैं ये कह रहा हूँ, आपने वाटर एलिमेंट में 4 जोन लिखवाए थे, एनएनडब्ल्यू से स्टार्ट करके NE तक। हाँ अच्छा, हाँ चौथा जोन होता है वो, अभी हम उस पे, NNW का होता है वो। NNW।
हाँ लिख लो, NNW लिखो, NNW वो ये आता है नॉर्थ से पहले। हाँ लिखो ये स्टार्ट लिखो, ये आता है नॉर्थ डायरेक्शन से पहले आता है, ये होता है अट्रैक्शन का जोन। ये दिखाता है कि आपका किसके प्रति कैसा आकर्षण है। अगर मीन्स हमें क्या चीज आकर्षित करती है, अगर मान लीजिए यहाँ इस जोन के अंदर जो भी चीजें आप रखोगे, जो भी थिंग्स आप रखोगे, वो चीज अट्रैक्ट करेंगी। अगर यहाँ पर आप मान लीजिए अपने कोई प्रोडक्ट्स रखते हैं, अपने आप जो भी आप सेल करते हैं, तो वो प्रोडक्ट्स बहुत जल्दी से क्या हो जाएंगे, सेल आउट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो व्यू ऑफ द अट्रैक्शन है, जो चीजें दिखती है वही चीज बिकती है। ऐसा होता है ना, कहा जाता है ना, जो दिखता है वही बिकता है। तो वो ये है चीज, ये जोन है। तो वो NNW आपको देता है अट्रैक्शन। हस्बैंड वाइफ का अट्रैक्शन करना हो तो उन दोनों का फोटो आप यहाँ लगा दो। अगर इस जोन के अंदर किसी और व्यक्ति का फोटो लगा हुआ है तो वो भी अट्रैक्ट होगा, वो व्यक्ति का अट्रैक्शन उसके प्रति हो जाएगा, घर के वालों का। ठीक है, इस जोन को बोला जाता है, जिनकी नई शादी हुई है, न्यूली मैरिड कपल के लिए ये जोन बहुत अच्छा है। ये जोन आपको प्लेजर देता है, खुशी देता है। जिस बच्चे की शादी नहीं हो रही, ठीक है, जो बच्चे जिसकी आप शादी करना चाहते हो, उसका फोटो या उस व्यक्ति को इस रूम में आप सुलाना स्टार्ट कर दो, शादी के संजोग बनेंगे। बट ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप टीनेजर्स बच्चों को नहीं सुला सकते। जो बच्चे जिनकी उम्र 14 साल से कम है या 17-18 साल से कम है, उनको आप यहाँ मत सुलाइएगा। ठीक है, किस जोन में नहीं सुलाना? NNW के जोन में, क्योंकि ये जोन क्या देता है आपको, अट्रैक्शन देता है, आकर्षित करता है ये। ठीक है, तो बच्चों का आकर्षण पड़ेगा बाहर की तरफ। किस एज के बच्चों के लिए बोल रहे हैं मैम आप? टीनेजर टीनेजर से छोटे बच्चे, जैसे 17-18 साल तक के बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये जोन्स आपको क्या करता है, आपको जैसे मैंने कहा कि ये जोन्स आपको प्लेजर देता है, खुशी देता है। जब आप खुश होते हो, ठीक है, जब आप फिजिकली खुश होते हो या मेंटली खुश होते हो, तो आपकी बॉडी बहुत तेजी से वर्क करती है। ठीक है, तो इस जोन के बैलेंस होने से आपके काम के अंदर क्या हो जाता है, आप जो भी कार्य करते हो उसको बहुत प्रॉपर तरीके से कर पाते हो। मैम उस नॉर्थ वेस्ट में सो सकते हैं? किसमें? नॉर्थ वेस्ट। हाँ, नॉर्थ वेस्ट में सो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटे बच्चों को मैम अगर नॉर्थ ईस्ट में सुनने दो। मैम हाँ अगर बोलो। नॉर्थ वेस्ट में अगर डॉटर का कमरा बना दिया है ऑलरेडी, क्या कर सकते थे? डॉटर की एज क्या है? 10 इयर्स। क्या कर सकते हैं, देखो कोशिश करो। अब उसको आप ध्यान रखो, सबसे पहली बात तो उसका, आप उसको सबसे ज्यादा ना अच्छा ध्यान दो। मैंने कल ही एक आर्टिकल पढ़ा था, मैं आपको वो आर्टिकल शेयर करती हूँ, वो यहाँ पर आपको हेल्प करेगा। जैसे ये जोन आपने कहा कि ये आपको अट्रैक्शन देता है, ठीक है, आउटर वर्ल्ड में तो अगर मान लीजिए आपने डॉक्टर का रूम बना रखा है अभी से ही, तो मैंने एक एग्जांपल्स बता रही हूँ, उस माइंडसेट को बता रही हूँ। तो उसमें बताया गया कि हम अपनी लड़कियों को, अपने छोटे बच्चों को, पेरेंट्स जो होते हैं, कुछ जो हमारे जो अपने जो अच्छे वर्ड्स होते हैं उनसे कह के पुकारे, जैसे
हम बोलते हैं अपने बच्चे को, बोलते हैं माई स्वीट हार्ट, कहते हैं ना, नॉर्मली बोल देते हैं। एंड ऐसे ही लविंग वर्ड्स जो होते हैं, हम अपने बच्चों को, आप अपनी गर्ल्स को पुकारिए, इससे क्या होगा, आपका उससे एक इमोशनल अटैचमेंट बना रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे वो यंगर होगी, ठीक है, अगर इस एज में जाकर, तो जब उसको कोई अगर अनदर पर्सन वो लविंग वर्ड्स बोलेगा, तो उसको उन लविंग वर्ड्स के अंदर आपका प्यार नजर आएगा, ठीक है, अपने पेरेंट्स का प्यार नजर आएगा। क्योंकि व्यक्ति आउटर वर्ल्ड में डिजायर्स कब ढूंढता है, जब उसको अंदर से नहीं मिलती। अगर आप उनको वो डिजायर्स, आप अभी से जैसे स्वीट हार्ट कर दिया, आप बहुत सारे, आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। आप अपने बच्चों को, अपनी गर्ल्स को उस प्रकार से प्यार करो, हैं, यस जिससे उनका एक अटैचमेंट आपसे बना रहे। और जब वो एक यंगर एज में जाएं और उन्हें अगर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा बोले, तो उन्हें ऑड ना लगे कि यस, ये तो मेरे मम्मी पापा भी बोलते हैं, तो उनके अंदर भी आप ही नजर आओगे उन्हें। मैम मेरे बेटे का भी रूम है नॉर्थ, इसमें देखो, नॉर्थ मैंने नॉर्थ। आर्टिकल पढ़ा था, तो मुझे लगता है ये आर्टिकल, ये रेमेडी काम करेगी यहाँ पर बहुत अच्छी, अगर मेंटली वे पे कहूँ। और रेमेडीज तो और भी हैं, ठीक है। मैं उसके हिसाब में तो चुनाव कहूंगी कि वहां पे ही लेके जाओ, आप हटा दो अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बट आप इस वाले जो मैंने आपको जो बताया है, ये एक इमोशनल पैटर्न बताया है, आप एक बार इसे यूज कर देखो लाइफ के अंदर, अगर आपके पास गर्ल्स चाइल्ड है, ठीक है। मैम बताइए। मैं ने कही उनका डॉटर, तो मतलब डॉटर के लिए तो मतलब बच्चे तो सेम लेवल पे लेके चलेंगे। आप बॉयज को बोलो, आप बॉयज को क्या कंसिडर करके बुला सकते हो? नहीं वो समझ गया मैम। आज हम्म। आपने अभी जब आपने लास्ट किया तो आपने बोला कि स्पेशली मतलब कि बच्चे डॉक्टर्स के लिए। स्पेशली डॉटर्स के, अगर डॉक्टर को सुलाना है, छोटे बच्चे तो नॉर्थ ईस्ट में सुलाओ उनको, नॉर्थ ईस्ट का एरिया कंसिडर आप कर सकते हो। और नॉर्थ ईस्ट में एक बात और बता देती हूँ, अगर जिस व्यक्ति की शादी हो गई है, किसी बेटे की लड़की की शादी हो गई है, और उसके कपड़े नॉर्थ ईस्ट में भी रखे हुए हैं, या उसका बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है, तो वो बहुत देर तक ना, वो तो जाती नहीं है उस घर को छोड़कर। बहुत जगह ये केस मैंने देखे हैं ऐसे, कि डिवोर्स के केस देखे हैं, मोस्ट ऑफ द पर्सन की लड़की मायके जाती है और मायके ही रह जाती है, आती नहीं है, या बहुत बहुत समय तक अपने मायके ही रहती है। वो ऐसा कब होता है, या तो उसका वहां पे जो जाती है, जब उसका स्लीपिंग एरिया नॉर्थ ईस्ट में होता है, या वहां पर स्लीप उसके मायके में उसके ऑब्जेक्ट, उसके सामान रखा होता है। मतलब लड़का है तो नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखें, चाहे लड़की हो या लड़का, नॉर्थ ईस्ट देना बच्चों को। अगर जबरदस्ती, अगर वो वहां पे क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर ना एक चुंबकीय तत्व है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट वेस्ट में, तो ये खिंचता है अपनी तरफ, छोड़ता नहीं है। मैम मेरा मास्टर बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में था, लेकिन जो मेरी इंटीरियर वाली है ना, उसने मेरे को साउथ वेस्ट दिया। बहुत वो अच्छा। छोटा था room, लेकिन उसने साउथ वेस्ट दिया, बोला ये आपके लिए आपके है। हाँ, हाँ जी, साउथ वेस्ट आपके बेडरूम बहुत अच्छा है। जो साउथ वेस्ट में रहते हैं, उनकी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी, वो हेड ऑफ द जोन, उन्हीं की चलती है घर के अंदर। अच्छा मैम, अगर जैसे नॉर्थ ईस्ट में जैसे एक फ्लैट पूरा बना होता है, तो नॉर्थ ईस्ट में तो आपका टॉयलेट भी आएगा ही ना? वो जैसे आप प्रॉपर बिल्डिंग का हिसाब से मत देखो ना, वो तो आप फिर सोसाइटी को चेक कर रहे हो। ये सोसाइटी में, मैं एक ही फ्लैट की बात कर रही हूँ हम्म। कि नॉर्थ में भी एक बाथरूम आएगा, साउथ में बाथरूम आएगा, हाँ जी। तो मतलब नॉर्थ में जो बाथरूम आएगा तो फिर रेमेडी करनी पड़ेगी। हाँ नॉर्थ जी, ईस्ट के आप, नॉर्थ ईस्ट के बाथरूम में कोई रेमेडी नहीं है। ठीक है, मैम मैम बोलिए ना कि टॉयलेट नहीं होना चाहिए। टॉयलेट्स नहीं होना चाहिए। अभी रेमेडी वाले पोर्शन पे जब मैं आऊंगी, जब रेमेडी कराऊंगी, अभी मैं, आप रेमेडी पर भागोगे तो कुछ नहीं सीख नहीं पाओगे, ठीक है। तो टाइम से करें, ठीक है। देखो मैम जहाँ बॉयज तक, नॉर्थ ईस्ट में हो सकते हैं? क्या, बॉयज नॉर्थ ईस्ट में हो सकते हैं? हाँ सो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि बॉयज तो फिर रहेंगे ही घर पे ही, हाँ, मतलब अपने पेरेंट्स के साथ। हाँ जी, सो सकते हैं बहुत आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों को आप सुलाओ नॉर्थ ईस्ट के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीनेजर्स बच्चों को आप सुला सकते हो, बड़े बच्चों को भी सुला सकते हो,
बट नॉर्थ वेस्ट में एक ऑप्शन मैंने आपको बताया कि ये इश्यूज आते हैं, ओके, अट्रैक्शन का जोन है ना, वो अट्रैक्ट होते हैं दूसरे लोगों के प्रति। मैम इसके लिए प्लीज बताइए ना, क्योंकि बेटे का है और वो अभी 14+ है मेरा बेटा। कहाँ से होता है आपका बेटा? नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में देखो किस चीज के प्रति उसका अट्रैक्शन है, सबसे पहले तो आप ये चीज देखो। मैम गेमिंग का है, गेमिंग का मतलब उसको गेमर बनना है। उसको गेमर गेम है, उसकी गेम्स कहाँ रखी है आप ये देखिए। का उसका साउथ, मतलब आपका वेस्ट साउथ वेस्ट में रखी है उसकी गेम। नहीं, उसने नॉर्थ नॉर्थ ही मतलब रूम के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में उसका गेम लैपटॉप रखा है जिसपे वो गेम करता है। रूम के हिसाब से उसका नॉर्थ ईस्ट में लैपटॉप है, तो उसका माइंड देखो वहीं जा रहा है ना। हाँ, फुल डे मतलब 2 आवर्स तो उसका कंपलसरी है वो खेलना, उसके बाद वो पढ़ाई में भी उतना ही देता है टाइम। तो आप सुलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो मैम अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे वो गेमर की तरफ अट्रैक्ट है तो आगे अपना फ्यूचर बना सकता है, और नॉर्थ ईस्ट कहीं ना कहीं हमें आगे देगी वो चीज। अगर हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आगे हमें मिलेगा, तो दैट इज गुड, आई थिंक। यस, आपका विजन क्लियर है। हाँ, विजन क्लियर है मैम उसका कि उसका उसको क्या। विजन क्लियर है, उसको ये बनना है, वो कोशिश कर रहा है, बल्कि लैपटॉप उस साइड है, वहां पे वो कर पाएगा वो चीज को, जो वो करेगा उसका उसको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है। मैडम मैम नॉर्थ 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 ईस्ट वेस्ट में क्या में करते हैं? बिलो 10 ईयर के लोग सो सकते हैं मैडम? बिलो 10 ईयर का नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट सो सकते हैं? 14-15 तक के आप सुला दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुला दो, आप सो सकते हैं। ठीक है मैम देखो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में बॉयज होता है 10 इयर्स का, तो वो गलत है या क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो यहाँ पे आप कहीं पर भी सुलाओ बच्चों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक मैंने NNW में इसलिए कहा कि वो अट्रैक्शन का है, जैसे ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट होता है आपकी सेक्सुअल डिजायर्स का जोन, ठीक है। तो अगर वहां पे ये छोटे बच्चे सोते हैं तो उनके अंदर वो डिजायर्स आ जाती है, वो लोग पॉर्न मूवीज देखने लग जाते हैं, उसके प्रति वो आजकल मोबाइल्स आप सब लोगों के पास ही है, ठीक है, तो उनका अट्रैक्शन वहां आ जाता है। इसलिए मैं खुलकर नहीं बोल रही थी, बट अब आपको मैं बता देती हूँ। बट मैम जैसे ये नॉर्थ वेस्ट है उसमें बच्चे को सुलाते हैं, पर वो जो बनना चाहे वहां हम उसके पिक्चर्स भी तो लगा सकते हैं कि वो उसके हाँ, लिए हाँ, अट्रैक्ट होंगे। यस, कि आप जैसे मान लीजिए कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, तो आप उसका डॉक्टर का फोटो लगा दो वहां पे। एंड विजन बोर्ड लगा सकते हैं डॉक्टर मैम। बनना चाहता है तो आप NNE में लगाओ, हम्म। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में लगाओ, हम्म। ठीक है। अब मैम यहाँ पे हमारा विजन बोर्ड रख सकते हैं। हाँ, आपका विजन बोर्ड आप अपना नॉर्थ ईस्ट में रखोगे, क्योंकि अच्छा। विजन आपको नॉर्थ ईस्ट देता है। और विजन बोर्ड के लिए आप क्या करें, वाइट कलर का सर्कल काटे, ठीक है, वाइट कलर के सर्कल ले लो और उसके ऊपर अपना विजन बोर्ड बनाए और वो नॉर्थ ईस्ट में रख दे। हम्म। मैम मतलब ये एग्जाम्स वगैरह के जो हम एनर्जी सर्कल बनाते वो भी वहाँ नॉर्थ ईस्ट में ही रखना है? हाँ, रख सकते हैं। मैम अगर जैसे बच्चे की डिजायर कुछ है, जैसे बनना है उसने शेफ, लेकिन अगर हम एज ए पेरेंट चाहते हैं कि वो थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ फोकस रखे, तो क्या करें? पूरा दिन रेसिपीज ही लिखता रहता है। नाम दोबारा बोलूंगा एक बार, क्वेश्चन मैंने। मैम जैसे बच्चा है, उसका है एम शेफ, सारा दिन रेसिपीज लिखता रहता है इंटरनेट से लगा लगा कर, अच्छा, पढ़ता नहीं है, तो अब क्या करें? तो देखो सबसे पहले तो पढ़ता नहीं है, ये उसका जो विजन है उसका तो विजन ही क्लियर है, उसे शेफ बनना है। हाँ उसको तो बनना है, पर मैम हम नहीं ना, अभी अभी ही इज टू स्मॉल टू अंडरस्टैंड कि वो शेफ बनना भी है नहीं, पर वो तो कहता है कि मैंने बनना ही शेफ है। नॉर्थ ईस्ट में है उसका लैपटॉप, और वो बस सही जगह रखा हुआ है मैम उसका लैपटॉप आपने, क्योंकि वहां वो आपको क्लैरिटी दे रहा है उसके विजन को क्लियर करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए वो हेल्थी माइंड दे रहा है, वो सोर्स दे रहा है उनको। अगर आपको लगता है कि आप उसको इस विजन से दूसरे विजन में ले जाते हो तो आप उसका वहां से माइंड डाइवर्ट करो, सबसे पहले वहां से उसके वो ऑब्जेक्ट हटाओ। मैम नॉर्थ ईस्ट तो हम बोलते हैं भगवान का होता है, वहां पे तो मोस्टली मंदिर रहते हैं,
तो फिर वहां पे कैसे मतलब बेड रख सकते हैं या कैसे देखो करें? देखो सबके घर में तो नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम बाथ टॉयलेट वो नहीं होगा ना मंदिर। और नॉर्थ ईस्ट आपके घर का इतना सा एरिया तो नहीं होता ना। नॉर्थ हम्म। ईस्ट इज द लार्ज एरिया एंड एवरी आपके सेंटर से एरिया स्टार्ट जोन्स कम स्टार्ट होते हैं। तो अगर आपका एक रूम है तो उसके अंदर ये नहीं कि वो एक पर्टिकुलर जोन के अंदर आ रहा है, उस जो रूम के अंदर हो सकता है 2 जोन 3 जोन 4 जोन हो। हम्म। ठीक है। तो जिस जोन्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स रखे होंगे, ठीक है, और जिसे आप कैरी कर रहे होंगे उसकी एनर्जी से आप गवर्न हो रहे ओके। हो। ठीक हम है। पढ़ाई में बच्चा करने शुरू कर दे दोबारा, मतलब पढ़ाई की तरफ, तो वो क्या, वो कौन सा जोन है? एजुकेशन का जोन लगाओ। देखो बच्चे का एक तो होता है अभी साउथ वेस्ट के बाद आता है हमारा वेस्ट साउथ वेस्ट। अभी अर्थ अभी स्पेस एलिमेंट के अंदर एक जोन आएगा WSW। वो देता है बच्चों को एजुकेशन, एक अच्छी एजुकेशन देता है कि जो बच्चा वो पढ़ना चाहता है। तो बट आपने कहा कि उसका तो विजन क्लियर है कि उसने शेफ बनना है, बट आप उसे नहीं चाहते। तो आप उसका साउथ WSW के अंदर जो जिस पढ़ाई को आप करवाना चाहते हो WSW, ठीक है, हाँ वेस्ट जी। साउथ वेस्ट, हाँ वहां पे जी। तो बुक रख दीजिए उसकी। ओ, मैम हर ये वहां पे था क्या रखना है कि मैम? अभी वहां पे क्या रखना है? वो बुक्स रख दीजिए जिसकी तरफ आप उसका ध्यान आकर्षित करना चाहते हो WSW में, जो एजुकेशन आप उसे देना चाहते हो। मैम एक क्वेश्चन है, जैसे जो रूम होता है, आपने एक बता दिया कि ब्रह्म स्थान से हम पूरा सेंटर ऑफ हाउस से वो देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट। तो हर रूम के लिए पर्टिकुलर भी वही देखेंगे हम बीच में खड़े होके कि इस रूम का ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है? देखो एक तो होता है अपने पूरे घर का निकाल लिया आप लोगों ने, वो मैच हो गया। ठीक है, हम्म। आपके मान लीजिए रूम के एक घर के अंदर 4 रूम है। ठीक है। तो आप किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर गए और आपको उसका रूम का वास्तु करना है। ठीक है, अब वो आपको पता है कि ये ईस्ट का एरिया है। अब उस रूम की एंट्रेंस को लेकर आप देखिए कि उसको 16 डायरेक्शन में आप डिवाइड कर दो। ओके। ठीक है। ठीक है। फिर उस हिसाब से उसका वास्तु चेक कर। क्योंकि अभी मैम जैसे आप आपने साउथ वेस्ट में बुक्स रखनी चाहिए। साउथ वेस्ट के बराबर में WSW में जो हाँ, एजुकेशन आप उसे तो देना जो चाहते हैं। उसमें जो साउथ की जो वॉल और वेस्ट की वॉल आएगी तो उस पे हम बुक्स रखें, राइट मैम? यस, जो एजुकेशन आप पढ़ना चाहते हो देना चाहते हो। ठीक है। थैंक यू मैम मैम। अभी जो बच्चे की पढ़ाई की डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए? मतलब वो फेसिंग होनी चाहिए, बैक होनी चाहिए? फेसिंग आपका ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। आप जहां भी बैठ रहे हो ईस्ट क्या फेसिंग। है? अच्छा, ईस्ट फेसिंग रहेगा वो स्टडी का डायरेक्शन। हाँ जी। ओके मैम। ठीक है। मैम आपने वेस्ट बोली थी कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट बोला था? NNW बोला था, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट सेक्स एंड अट्रैक्शन का जोन, आपके प्लेजर्स का जोन। ठीक है, आज हमने वाटर एलिमेंट कंप्लीट करा है। आप लोगों को क्या करना है, आज मैंने जितनी भी चीजें आपको बताई हैं, जितना आपको समझ में आया है, सबके प्रॉपर नोट्स बनाइए एलिमेंट को समझकर, जोन्स को समझकर, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उसके अंदर लिखिए। ठीक है, कि इस चीज को करने से ये होता है, यहाँ पर ये चीजें हो सकती है। और ठीक है, और लिखने के बाद मुझे सबमिट कीजिए। मैम अगर किसी का नो और साउथ नीचे हो गया तो क्या रेमेडी कर सकते हैं? अभी मैम रेमेडी के पार्ट्स पे नहीं आए हैं और अभी फ्लोरिंग भी मैंने नहीं कराई है। ओके। मैम मंदिर का इशू कब करवाएंगे? मतलब ये मंदिर कहाँ होना चाहिए? पहले 16 जोन समझ लो अच्छे से, सब चीजें बताऊंगी। ठीक है मैम, थैंक यू। बट राधे राधे। आप लोग होमवर्क नहीं कर कर दे रहे हो मुझको। तो अगर आप होमवर्क नहीं करोगे, नहीं लिखोगे, तो आप नहीं कर पाओगे। मैं पहले ही बता रही हूँ, किताबी कीड़े बन के रह जाओगे। वीडियो सुनोगे यहाँ तक याद रहेगा, क्लास खत्म होने के 2 दिन बाद आपको कुछ नहीं पता होगा, आपको वो 4 लाइनें पता होंगी। बट अगर आप इसके अंदर अपनी क्रिएटिविटी डालोगे, अपने थॉट्स डालोगे, तो आप एक एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट बन पाओगे। ठीक है, और मैं आपको एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट ही बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोले और आपको समझ में आना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ है और सॉल्यूशन कहाँ है। ठीक है। तो आज आपको क्या लिखने हैं, सबके एट्रीब्यूट्स लिखने हैं, क्या एलिमेंट क्या चीजें नहीं होनी चाहिए वो लिखना है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं और क्वेश्चन रेज करने हैं कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं और क्या क्या आंसर होता है।
ठीक है, आप वहां पर क्या कंसीडर कर सकते हो। एक एक जोन के कम से कम 5-5 पेज भरे हुए होने चाहिए मेरे पास, 5-5 पेज की एक जोन की डिटेल्स आनी चाहिए। ठीक है, लिखिए आज। जय श्री राधे कृष्णा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज आप अपना फीडबैक जरूर शेयर करा करिए। ठीक है, और बता देती हूँ, परसों से आज कल क्लास और होगी आपकी 27 को, 27 योगस की क्लास है मॉर्निंग में 11 बजे। ठीक है, जिसमें हम जिस समय हमारा जन्म होता है उस समय कौन सा योगा होता है और उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होता है। 3 दिन का ये क्लास रहेगा। ठीक है, जो भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्ण। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। राधे राधे मैम। थैंक यू। राधे राधे।